नमस्कार बच्चों। एमएमबी के लर्निंग परिवार में मैं महेश मास्टर बसई आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपकी कक्षा 7 के 8वां पाठ, जिसका नाम है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचय, उस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, एक तरफ अभ्यास प्रश्न है, दूसरी तरफ आपकी जो पाठ्य पुस्तक है का जो मूल पाठ है वो है। हमारी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो पद्यांश या गद्यांश देकर के पूछा जाता है। उसमें से उत्तर हमें छांटने होते हैं। तो हम यहाँ उत्तर छांटना सीखेंगे कि प्रश्नों के उत्तर कैसे छांट। हाँ, तो देखिए, वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। में पहला प्रश्न है अधोलिखिता नाम वाक्यानि अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति वदन्तु लिखन्तु। आम का मतलब होता है हाँ यस, न का मतलब होता है नहीं नो, बताओ और लिखो। देखिए, पहला जो है प्रश्न, किम वयम पृथिव्याः पुत्राः पुत्र्यः च, इसमें क्या हम सब पृथ्वी के पुत्र और पुत्रियां हैं। तो इधर देखो, ये पहला ही जो इसमें श्लोक है, इसको हम सुक्ति कह सकते हैं। पहली सुक्ति है, यही है कि माता पुत्री एम पृथिव्याः पुत्र, हम सब पृथ्वी के पुत्र, वयम सर्वे अस्या पृथिव्या संताना, इसमें संतान मतलब हम सब पुत्र अथवा पुत्री हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? हाँ, पहले में आएगा आम। आम का मतलब होता है हाँ। दूसरे में देखिए, किम रत्नम अन्विष्यति, क्या रत्न ढूंढता है? नहीं, रत्नों को ढूंढा जाता है, रत्न नहीं ढूंढता है, रत्न नहीं ढूंढता है। दूसरे में देखो, न रत्नम अन्विष्यति मृगते ही तत्, रत्न खुद नहीं ढूंढता है बल्कि रत्नों को ढूंढा जाता है। किम शीलम श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति, किम शीलम श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति, क्या चरित्र ही सर्वश्रेष्ठ आभूषण है? हाँ, शीलम परम भूषणम आया था एक सुक्ति में, शीलम परम भूषणम, चरित्र ही श्रेष्ठ आभूषण है। किम शरीरम आद्यम धर्म साधनम, शरीरम आद्यम धर्म साधनम, ये आपके सुक्ति आई थी यरी, शरीरम आद्यम धर्म साधन शरीर ही, क्या शरीर ही धर्म का पहला साधन है? इसमें बह जाएगा आम। किम गुणानाम सर्वदा एव आदर भवति, क्या गुणियों का सदा ही आदर होता है? आम। ये भी एक सुक्ति में आया था कि गुणियों का सदा ही आदर होता है। आगे देखिए, किम क्रियाशील है ए विद्वान भवति, क्या क्रियाशील ही विद्वान होता है? तो इसमें एक सुक्ति आई थी, उसके अनुसार क्रियाशील ही विद्वान, यस्तु क्रियावान है स विद्वान, आम आएगा इसमें। सही है ये बात। किम अस्माभि केवलम मनोरंजकानि वाक्यानि वक्तव्यानि, क्या हमारे द्वारा केवल मन को अच्छे लगने वाले वाक्य बोलने चाहिए? ये पाठ का नाम यह है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचय। हितकारी, हितकारी होता है जिससे हमारा भला हो, और मन को अच्छी लगने वाली बातें हमें बोलनी चाहिए। मन को अच्छी लगने वाली बातें ही नहीं बोलनी चाहिए केवल, मन को अच्छी लगने वाले भी और हितकर भी हो। तो इसमें आ जाएगा न। इसके बाद में चलो, यह सदा सुखम इच्छति किम सह विद्याम प्राप्त होती, जो सदा सुख चाहता है क्या वह विद्या प्राप्त करता है? नहीं। विद्यार्थी ने कुतो धनम, सुखार्थी ने कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी ने धनम, ये सुक्ति आई थी। ये समझ में आया आपके?
ठीक है, ये देख लो एक बार। आगे बढ़े, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर आगे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। आद्यम धर्म साधनम, सबसे पहला धर्म का साधन क्या है? तो एक सुक्ति आई थी, शरीरम आद्यम धर्म साधनम। देखो ये तीसरे नंबर की रही, शरीरम आद्यम धर्म साधनम। तो इसमें क्या आ जाएगा? आद्यम धर्म साधनम किम शरीरम, एक पद में शरीरम आएगा, और पूर्ण वाक्य में पूछेगा तो शरीरम आद्यम धर्म साधनम। कीदृश वचन मां ब्रूहि, कैसे वचन नहीं बोलने चाहिए? एक सुक्ति आई थी, देखिए मां ब्रूहि दीनम वचन आया, मां ब्रूहि दीनम दीनता पूर्वक वचन मत बोलो। कीदृशम वचे मां ब्रूहि, तो इसमें एक पद में आ जाएगा दीनम, दीनता पूर्वक वचन मत बोलो। पूर्ण वाक्य में पूछता तो कीदृशम वचे मां ब्रूहि दीनम वचे मां ब्रूहि, ये लिखा जाएगा इसके बाद में, ये पूर्ण वाक्य में हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रेष्ठम आभूषणम किम, श्रेष्ठ आभूषण क्या है? तो श्रेष्ठ आभूषण क्या है? शीलम परम भूषणम आई थी ना ये सुक्ति, शीलम परम भूषणम, देखो ये रहा शीलम परम भूषणम। तो प्रश्न क्या है? श्रेष्ठम आभूषणम किम, शीलम आ जाएगा इसमें, श्रेष्ठम आभूषणम किम शीलम, चरित्र ही श्रेष्ठ आभूषण है, शीलम आ जाएगा। पूर्ण वाक्य में पूछे तो शीलम श्रेष्ठम आभूषणम शीलम अस्ति, इसकी जगह शीलम आ जाएगा, श्रेष्ठम आभूषणम शीलम अस्ति। सर्वेशा मनुष्याणाम माता का, सभी मनुष्यों की माता कौन है? पहला ही श्लोक सुक्ति आई थी पहली ही, देखते हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, तुम किताब में देख लेना, ये किताब साथ में रखना। माता हम भूमि, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, क्या पूछ रहा है? सर्वेशा मनुष्याणाम माता का भूमि, क्या आ जाएगा? भूमि। पूर्ण वाक्य में यदि पूछेगा तो सर्वेशा मनुष्याणाम माता भूमि अस्ति, ये आ जाएगा, का की जगह भूमि आ जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग का है। देखो रत्नानाम अन्वेषणम के कुर्वन्ति, रत्नों को, रत्नों की खोज कौन करते हैं? रत्नों की खोज कौन करते हैं? देखो ये दूसरी जो सुक्ति है इसमें है, न रत्नम अन्विष्यति मृगते ही तत्, रत्नों की खोज कौन करते हैं? कुर्वन्ति अपितु ग्राहका एव, ग्राहका कौन करता है? ग्राहका, इसमें आ जाएगा ग्राहका। ग्राहक करते हैं रत्नों की खोज, ठीक है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, तीसरे प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, पाठस्य आधारेण लिखित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर आगे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। कह विद्वान अस्ति, कौन विद्वान है? कौन सी सुक्ति में है? देखो कौन विद्वान है? यस्तु क्रियावान पुरुष है स विद्वान, एक सुक्ति आई थी, ढूंढो। हाँ ये 8वें नंबर की सुक्ति है, यह क्रियावान पुरुष है सह विद्वान, पूर्ण वाक्य में लिखा है ना कह विद्वान, तो इसमें आएगा यह क्रियावान पुरुष है सह विद्वान, तय को हटा देंगे, यह क्रियावान पुरुष है सह विद्वान, ऐसे कैसे पदों का विच्छेद आ जाएगा। विद्वान अस्ति, अस्ति भी हो जाएगा इसमें, यह क्रियावान पुरुष है
सह विद्वान अस्ति, ये आएगा, इस तय को हटा दो, ये क्रियावान पुरुष है, सह विद्वान बहुती की जगह अस्ति आ जाएगा, वही बात है। होता है या है। आगे देखो, गुणेशु पूजा स्थानम किम, गुणेशु गुणियों में पूजा के स्थान क्या है, क्या होते हैं पूजा के स्थान, गुणाहा गुणेशु पूजा स्थानम भवन्ति, ये देखो कौन से में आ रहा है, हाँ ये रहा, गुणाहा पूजा स्थानम गुणेशु नैच लिंग नैच वय, नैच लिंगम नैच वय, गुणियों में पूजा स्थान गुण ही होते हैं, गुणेशु पूजा स्थानम किम, उनकी जगह जाएगा गुणाहा, तो इसका उत्तर आ जाएगा गुणाहा, ये मिल गया, तो उत्तर लिखेंगे गुणेशु पूजा स्थानम गुणाहा भवन्ति, ये। चलते अगले प्रश्न की ओर, कह विद्याम न प्राप्नोति, कौन विद्या को प्राप्त नहीं करता है, जो सुख चाहता है वह विद्या को प्राप्त नहीं करता है। देखिए कौन सी सुक्ति में है, सुखार्थी ने कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी ने सुखम, मिला, कह विद्या न प्राप्नोति, करो कैसे आएगा, यह सुखार्थी अस्थि जो सुख को चाहने वाला है, कौन विद्या को प्राप्त नहीं करता है, जो सुख को चाहने वाला है, सुखार्थी ने विद्या न प्राप्नोति, ये कह की जगह आ जाएगा सुखार्थी ने, बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा, सुखार्थी ने विद्याम न प्राप्नोति, सुख को चाहने वाला को विद्या प्राप्त नहीं होती है, सुखार्थी नहीं, सुखार्थी नहीं, सुखार्थी, सुखार्थी आएगा, सुखार्थी ने नहीं आएगा, ओनली सुखार्थी, प्रथमा विभक्ति सुखार्थी। सुख को चाहने वाला विद्या प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि ये कर्ता कारक है इसमें प्रथमा विभक्ति, तो उसके अनुसार सुखार्थी है। आगे बढ़ा जाए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, पूर्ण वाक्य वाला, मनुष्य विद्याम अर्थम च कथम साधेत, मनुष्य विद्या को और धन को कैसे संचय करता है, बताओ, क्षण से विद्याम कण से अर्थम च साधेत, ये रहा इसी के नीचे मिला, क्षण से कण से च विद्याम अर्थम च साधेत, मनुष्य विद्याम अर्थम से कथम साधेत, इसमें आएगा क्षण से विद्याम कण से एव अर्थम च साधेत, मनुष्य और जोड़ते हैं, मनुष्य क्षण से विद्याम कण से अर्थम च साधेत, ये आ जाएगा। आगे देखो, कीदृशम वचन नम दुर्लभम, कीदृशम वचनम दुर्लभम, कैसे वचन दुर्लभ होते हैं, तो पाठ का नाम ही है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचय, तो कैसे लिखेंगे, हितम मनोहारी च वचनम दुर्लभम, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, ये इसका उत्तर। आगे चलते हैं, इसमें प्रश्न निर्माण भी आपके दे रखा है, तो बेटा प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको किम सर्वनाम शब्द के रूप तीनों लिंगों में याद करने होंगे, उसके अलावा सप्त ककार होते हैं, जिसमें किम, किमर्थम, कुतः, कुत्र, कति, कथम, कदा, ये होते हैं। उसके बाद में एक और बच गया, एक दो और बच गए, जो कथम हो गया, कीदृश हो गया, कीदृशी, इस
स्त्रीलिंग में, कीदृशम नपुंसकलिंग में, इनके रूप भी चलते हैं, कीदृश पुल्लिंग में, विशेषण के लिए लगाया जाता है। ये देखिए, ये जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। रेखांकित पदानि आदृत्य प्रसन्न निर्माणम कुर्वन्तु, प्रसन्न निर्माण करो। शीलम परम भूषणम, शीलम चरित्र ही परम भूषणम, परम आभूषण है। तो इसमें क्या परम आभूषण है? तो शीलम, इसकी जगह क्या जाएगा? किम, किम परम भूषणम, क्या परम सबसे बड़ा आभूषण है? मनुष्य पृथिव्याः संतान अस्ति, मनुष्य पृथ्वी की संतान है। तो मनुष्य किसकी संतान है? षष्ठी का एक वचन स्त्रीलिंग का, तो इसमें कस्याः आ जाएगा, विसर्ग वाला। कस्याः कयो, कासाम कस्याम कयो कासु। गुणेषु लिंगम वय च न महत्वपूर्णम, गुणियों में लिंग और उम्र महत्वपूर्ण नहीं है। तो गुणियों में सप्तमी का एक वचन आएगा, सप्तमी का एक वचन गुणियों में, इसमें आ जाएगा केसु, केसु है ना, केसु। किनमें लिंगम वया च न महत्वपूर्णम, इसकी जगह केसु लिख देंगे, बाकी पूरा ऐसे कैसे लिख देंगे। आगे देखिए, हितकारकम मनोहारी च वच दुर्लभम भवति, ये इस प्रश्न का उत्तर भी था, इस प्रश्न का उत्तर भी है ये। हितकारकम मनोहारी च वच दुर्लभम भवति, वचन, तो ये जो कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति है। तो कह कहो के हितकारकम मनोहारी च, कह दुर्लभम भवति, हितकारी और मन को हरने वाले कौन दुर्लभ होते हैं? वचन। आगे देखिए, अगले प्रश्न में ये मिलान करवा रहा है। मिलान किसके आधार पर करवा रहे हैं? मिलान श्लोक के आधार पर, यानी कि आपकी ये जो सुक्ति है उनके आधार पर करवा रहा है। क्षण से कण से साधेत विद्यामर्थम च, ये सुक्ति है आपकी। कौन से नंबर की सुक्ति है मैं बता देता हूँ, चौथे नंबर की सुक्ति है, उसके अनुसार करवा रहा है। अगर सभी सुक्तियों को हम देखेंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा इसमें, तो आप चौथी सुक्ति को किताब लेकर बैठे। सर्वश्रेष्ठम आभूषणम शीलम, ये नवी सुक्ति है। शीलम परम भूषणम सर्वश्रेष्ठम आभूषणम शीलम। आप जो प्रश्न का उत्तर लिखते हो उसके सामने उत्तर लिखो, ऐसे ऐसे ना मिलाएं। पहले में ये आएगा, में आएगा सर्वश्रेष्ठ भूषणम शीलम, ये आ गया। उसके बाद में रत्नम न निविष्यति तत् मृगते, मृगते ही तत् तो तीसरे नंबर का ये दूसरे नंबर की सुक्ति है, आप देख लेना, ये गया आ गया। उसके बाद में क्या है देखो, आद्यम धर्म साधनम शरीरम, शरीरम आद्यम धर्म साधनम, ये आएगा है, शरीरम आद्यम धर्म साधनम, ये तीसरे नंबर की सुक्ति है। आगे देखिए, हितकारकम मनोहारी च वचय दुर्लभम, यह आ जाएगा पांचवें नंबर पे। तो ये देखिए 10वें नंबर की सुक्ति है, हितम मनोहारी से दुर्लभम वचय, पाठ का नाम ही वही है। पूजा स्थानम, क्या बच गया अभी, गुणाह, पूजा स्थानम गुणाह, पूजा के स्थान गुण होते हैं, यह आ जाएगा चैन। पूजा के स्थान गुण होते हैं, ये आपके छठे नंबर की सुक्ति है, आप देख लेना। आगे चलते हैं, पाठ से आगे लिखे पदों के समानार्थक पद लिख चुन करके लिखो। समानार्थक सिनोनिम होता है, सुतय होता है पुत्र है, और प्रथमम का आद्यम आया था, शरीरम आद्यम धर्म साधनम, शरीरम आद्यम धर्म साधनम, आद्यम आया था। हाँ, धनम का अर्थम आया था, धनम का क्या आया था, अर्थम आया था, ये तीसरी सुक्ति में आया था।
सॉरी, प्रथमम जो है इसका ये तीसरी सुक्ति में आया था, धनम का ये चौथी सुक्ति में आया था। अवस्था मतलब उम्र, ये छठी सुक्ति में आया। अवस्था उम्र मतलब वयः, आयु बताया था मैंने, ये वयः आएगा इसमें। उसके बाद में वचनम का वचः आया था, ये सातवीं सुक्ति में है, वचः। उसके बाद में आचरणम का चरित्र आया था, शीलम, शीलम आया था, ये आया था नवी सुक्ति में। ये इसके समानार्थक पद हो गई। देख लो एक बार, चलते हैं आगे। इसमें विभक्ति लिखनी है आपको। उदाहरण के अनुसार आगे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों की विभक्ति निर्देश करो। लिखो, माता पुत्री, भूमि, पुत्र है, पृथिव्या, पृथिव्या षष्ठी का एक वचन है, एक वचन है। गुणीसु, गुणीसु में सप्तमी है, सप्तमी विभक्ति है गुणीसु में। और बहुवचन है, सप्तमी का बहुवचन गुणियों में। शीलम, शीलम में प्रथमा का एक वचन है, नपुंसकलिंग का है, एक वचन। उसके बाद में विद्याम, विद्याम में द्वितीय का एक वचन है, विद्या, विद्या विद्या, विद्या विद्या, द्वितीय एक वचन। के बाद में देखिए सुखार्थी है, सुखार्थी में कौन सी है, षष्ठी का एक वचन है सुखार्थी में, षष्ठी का एक वचन। के बाद में वचः है, देखो वचः में कौन सी है, वचः में प्रथमा एक वचन है। ये आपको शब्द रूपों में याद करना होगा, शब्द रूपों को याद करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इनको देख लो एक बार। के बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यत्र अग्रे स्वरः अस्ति तत्र अनुस्वारस्य स्थाने मैं लिखित्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु। इसमें अनुस्वार संधि है। अनुस्वार संधि में क्या होता है, एक सूत्र होता है मो अनुस्वार है, जिसका अगर हम छेद करते हैं तो मय अंतस्य पदस्य अनुस्वार स्यात् अली। यदि पद के अंत में मय होता है और आगे कोई व्यंजन वर्ण होता है तो अनुस्वार का, सॉरी, मय का अनुस्वार हो जाता है। मय अंतस्य पदस्य अनुस्वार स्यात् अली। यदि पद के अंत में मय होता है, आगे कोई व्यंजन वर्ण होता है तो मय का अनुस्वार हो जाता है, और आगे कोई स्वर वर्ण के रहने पर मय का मय ही रहता है, अनुस्वार नहीं होता है। ये PT2 में भी आया था आपके, मुझे याद है अनुस्वार संधि। देखो, न रत्नम, रत्नम के आगे ए है तो रत्नम का मय हो गया। आगे देखो, शरीरम, इसके आगे ए है तो शरीरम में मय आ जाएगा, शरीरम। आद्यम के आगे ख है तो आद्यम ऐसे कैसे रह जाएगा, मैं नहीं होगा। खलु धर्म साधनम, ये ऐसे कैसे आ जाएगा। वयम अद्यतनम, वयम आगे ए है, स्वर है तो वयम हो जाएगा, मैं हो जाएगा। और अद्यतनम, इसके आगे व्यंजन है तो अद्यतनम ऐसे कैसे रह जाएगा। पाठम के आगे भी व्यंजन है तो पाठम भी ऐसे कैसे रह जाएगा, तो पठम ऐसे लिख देंगे। आगे तुम के आगे ए है तो तुम का मैं हो जाएगा, और अस्माकम के आगे व्यंजन है तो क्या हो जाएगा, अस्माकम ऐसे कैसे रह जाएगा, अनुस्वार। उसके आगे ग्रह है और आगे क्या है, अ है, स्वर है तो ग्रहम का क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा। आगच्छ ऐसे कैसे हो जाएगा।
इसके बाद में अहम एकम ए है, स्वर है तो अहम हो जाएगा। उसके बाद में एकम प्रश्नम, एकम ऐसे कैसे रहेगा। उसके बाद में प्रश्नम पृष्ठम भी है, ऐसे कैसे रहेगा। और उसके बाद में पृष्ठुम इच्छामि, पृष्ठुम का क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा। पृष्ठुम में अनुस्वार का मैं हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या है, स्वर है। गुणम अर्जितुम, अर्जितुम, आगे ए है, स्वर है तो क्या हो जाएगा, गुणम में मैं हो जाएगा। और अर्जितुम में भी मैं हो जाएगा, क्योंकि आगे है अर्जितुम। और आगे अधिगम ऐसे कैसे रहेगा, और प्रयत्न भी ऐसे कैसे रहेगा। ये आपके PT2 में भी आया था। आगे देखो, ये देख लो एक बार आप। आगे योग्यता विस्तार में यही जो अनुस्वार व्यंजन संधि उसका नियम दे रखा है, मकार लेखन यदा, जब मकारात में परम व्यंजन वर्ण बहुती, मकार के बाद व्यंजन वर्ण होता है तो मकार के स्थान पर अनुस्वार लिखना चाहिए। और जब मकार के बाद स्वर वर्ण होता है तो मकार के स्थान पर मैं ही लिखना चाहिए। जब आगे स्वर होता है, स्वर होता है तो क्या लिखना चाहिए, मैं। स्वर होता है तो मैं लिखना चाहिए। और व्यंजन होता है तो अनुस्वार लिखना चाहिए। व्यंजन होता है तो अनुस्वार, स्वर वर्ण होता है तो मैं लिखना चाहिए। जैसे पुस्तकम पढ़ती, आगे क्या है, व्यंजन है तो अनुस्वार आ जाएगा। इसमें क्या है, अपठत स्वर है तो मैं का मैं ही रहेगा। सुक्ति, सुक्ति क्या होती है, सुहुक्ति, शोभना उक्ति सुक्ति इति कथ्यते, सुंदर कथन। एतासु सुक्तिषु जीवन मूल्यानि सन्निहितानि भवन्ति, इन सुक्तियों में जीवन के मूल्य सन्निहित होते हैं, निहित होते हैं। एता सुक्तयः अस्माकं जीवने अन्नत्यर्थम प्रेरयन्ति, ये सुक्तियां हमारे जीवन में उन्नत्यर्थम प्रेरयन्ति, उन्नति की प्रेरणा देती हैं। संस्कृत साहित्यम एताभि सुक्तिभि परिपूर्णम अस्ति, संस्कृत साहित्य इन सुक्तियों से परिपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अत्र यहाँ सुक्तियों विविधव्य, विविधता के लिए ग्रंथव्य संग्रहिता, ग्रंथ संग्रहित हैं, उन ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया गया है। चलो देखते हैं एक बार, नॉर्मल पढ़ते हैं इनका है क्या। अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद चारों वेदों में से एक है। इस वेद में, इसमें विविध स्तुतियां, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, तंत्र विद्या, विज्ञान और दर्शन वर्णित है। कुमार संभव को देखिए, महाकवि कालिदास इस ग्रंथ के रचयिता है। कुमार संभव में शिव और पार्वती दोनों के विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म की कथा वर्णित है। कुमार संभव में शिव और पार्वती का विवाह और कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। पंचतंत्र को देखिए, पंचतंत्र में क्या है, इस नीति ग्रंथ के लेखक विष्णु शर्मा है। इस ग्रंथ में 5 प्रकरण हैं, जहां पशु पक्षियों का कथा के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी गई है। पशु पक्षियों की कथा के माध्यम से नैतिक शिक्षा, नीति की शिक्षा दी गई है। उत्तर रामचरितम देखिए, संस्कृत नाटकों में सुप्रसिद्ध इस नाटक के रचिता महाकवि भवभूति हैं। उत्तर रामचरितम के रचिता कौन है, भवभूति। इस नाटक में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के उत्तर से, उत्तर जीवन का, बाद के जीवन का
चरित्र वर्णन है, बाद का जीवन चरित्र वर्णन है। नीति शतक देखिए, उज्जैन के राजा भर्तृहरि संस्कृत के महान कवि थे। उज्जैन के राजा भर्तृहरि संस्कृत के महान कवि थे। वह उन्होंने 3 शतक काव्य रचे, जिनमें रचित नीति शतक नीति शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। जिनमें रचित नीति शतक नीति शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। किरातार्जुनीयम को देख लेते हैं। संस्कृत काव्य परंपरा में किरातार्जुनीयम का विशेष महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम विशिष्ट महाकाव्य है। सुप्रसिद्ध महाकवि भारवी इसके लेखक हैं। इस ग्रंथ में किरात वेशधारी शिव और अर्जुन की कथा वर्णित है। ये आपके हो गया जो दिया हुआ है ग्रंथों का परिचय। ठीक है, अब अगले मंगलवार को आपको नवा जो पाठ है वो पढ़ने को मिलेगा। उसके अगले मंगलवार को उसके अभ्यास प्रश्न मिलेंगे। तब तक इस पाठ को पढ़ते रहो। आप धन्यवाद।